स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट बैंक वर्सेस SSC। हर चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा कि बैंकिंग में क्या अच्छा है, SSC में क्या अच्छा है, बैंकिंग में क्या अच्छा नहीं है, SSC में क्या अच्छा नहीं है। हर चीज़ पे बात करेंगे। एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, सैलरी कौन कौन सी होती है, सैलरी क्या क्या यहाँ पे मिलती है, इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, सिलेबस किसका ज़्यादा मुश्किल है, राइट। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और किसका जो प्रोसेस है वो फास्टर है, किसके अंदर जॉब लेना आसान है, कौन कितना मुश्किल है। आइए इन सब पे बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमेशा ये कन्फ्यूज़न में होते हैं कि बैंक करें या SSC की तैयारी करें या दोनों की साथ में करें। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक चीज़ बताने की। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक और SSC के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेजरली मैं बड़े एग्जाम्स की बात करूंगा और क्या उनका कुछ फिक्स्ड कैलेंडर होता है या नहीं होता, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बैंकिंग के बारे में। बैंक के अंदर क्या होता है, राइट। तो कौन कौन से पेपर हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दैट इज SBI। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। अब ये जो है ये अपना पेपर अलग से कंडक्ट कराता है और इसके जो दो बड़े पेपर हैं वो होते हैं PO एंड क्लर्क। क्लर्क तो आपने सुना होगा और PO भी सुना होगा। PO का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक होता है ऑफिसर लेवल और एक उससे नीचे क्लरिकल असिस्टेंट लेवल हम इसको बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दो पेपर SBI अपना कंडक्ट कराता है, पर इसका कोई कैलेंडर नहीं होता है, राइट। पहले कुछ साल पहले ये जो पेपर होते थे SBI वाले एग्जाम्स, ये ऊपर जो आपका स्टार्टिंग ईयर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उस समय पे होते थे। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से डिले होने की वजह से अब ये ईयर के एंड में होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास ये एग्जाम होते हैं। तो अब ये जो आपको एग्जाम मिलेंगे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसके आसपास मिलेंगे। और जो पिछला वाला क्लरिकल है उसका मेंस का रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो पोस्टपोन हो गया। इस वजह से क्लरिकल अब आपको नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम और इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि वो लेट मिले, पर PO का जो है वो पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन, राइट। तो ये होता है पहला पेपर जो SBI कंडक्ट कराता है। उसके बाद होता है IBPS। अब ये IBPS क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये सारे एग्जाम्स जितने भी बैंकिंग में होते हैं, इवन बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके पेपर IBPS कंडक्ट कराता है। और इसके 4 बड़े पेपर होते हैं। एक तो ये दो ही, IBPS का PO एंड क्लरिकल, राइट। दूसरा, IBPS के अंदर RRB भी होते हैं। RRB का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक होते हैं जो, उनका भी PO और उनका भी क्लर्क निकलता है। तो अगर आप देखें 6 बड़े एग्जाम हैं जो बैंक में हर साल होते हैं। और IBPS का अपना कैलेंडर रिलीज हो जाता है जनवरी में ही। और ये जो एग्जाम है, RRB के एग्जाम पहले होते हैं, अगस्त से शुरू हो जाते हैं और इनका फिर मेंस भी होता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये सारे चारों एग्जाम हो जाते हैं। इनका प्री भी होता है, मेंस भी होता है। हर बैंक के एग्जाम में आपको एक प्री एग्जाम देना होता है और एक मेंस एग्जाम देना होता है। इनका जो प्री एग्जाम होता है उसमें क्या क्या आता है? क्वांट मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट ज़्यादातर आते हैं हर बैंकिंग के मेंस प्री एग्जाम में। और मेंस में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप PO का एग्जाम देंगे तो PO के मेंस में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आ जाता है, राइट। RRB का एग्जाम देंगे तो मेंस में कंप्यूटर भी पूछ लिया जाता है। और क्लरिकल के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं आता। क्लरिकल वाले में इंटरव्यू भी नहीं होता, तो PO वालों को इंटरव्यू देना पड़ता है, क्लर्क वालों को
नहीं देना पड़ता। किसी भी क्लरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है अब, तो पीओ वालों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। पीओ को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मेंस में देना पड़ेगा, राइट। और पीओ का जो लेवल होता है वो वाकई में बहुत हार्ड होता है। प्री का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जो मेंस होता है उसका लेवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो अगर मैं क्लर्क का लेवल बोलूं कि मॉडरेट है, तो पीओ का जो लेवल है डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट, राइट। इनकी पीओ की आप समझ सकते हैं कट ऑफ, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ बहुत कम जाती है। क्लरिकल का पेपर आसान होता है तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और जो क्लर्क के एग्जाम होते हैं इसमें आपको वैकेंसी स्टेट वाइज मिलती है, हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है। और ये वाले जो एग्जाम है ये अगस्त से लेकर नवंबर तक हो जाएंगे। एसबीआई के जो एग्जाम होंगे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास होंगे। इसका कोई कैलेंडर नहीं है, आईबीपीएस का कैलेंडर होता है। तो अब ये कैलेंडर मैं आपको दिखा भी देता हूं। हमारे पास जो डेट्स है वो देखिए क्या रहती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आईबीपीएस का कैलेंडर है, राइट। देखिए आपका आरआरबी का पेपर है अगस्त में प्री हो जाएगा, आपका उसका पीओ का मेंस 29 सितंबर को होगा, ऐसे ही उसका क्लर्क का मेंस 6 अक्टूबर को होगा। नॉर्मल क्लर्क अगस्त और अक्टूबर में है, पीओ आपका अक्टूबर नवंबर में है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगस्त से लेकर नवंबर तक आप फुल पैक्ड रहते हो, ये एग्जाम होते हैं। एसबीआई के भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्लर्क का थोड़ा लेट हो सकता है। तो आइए फिर से बात करते हैं इसके बारे में। तो ये था हमारा एग्जाम, किसके बारे में, बैंक के बारे में। अब थोड़ा सा एसएससी के बारे में बात करते हैं। एसएससी में क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छा, इन सब की जो एलिजिबिलिटी है, ये जो बैंकिंग के पेपर है, इन सब की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब इसमें आप 10+2 लेवल पे नहीं जा सकते, यानी कि पीओ में भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, क्लर्क में भी ग्रेजुएशन चाहिए। परसेंटेज नहीं मांगते हैं कहीं भी जनरली, तो ग्रेजुएशन चाहिए होती है बस। लेकिन क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन। अब कोई क्लर्क क्यों भरता है, इसलिए कि वहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं और पेपर का लेवल आसान होता है, लेकिन क्लर्क में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। पीओ किस लिए भरते हैं, क्योंकि पीओ उससे बड़ी पोजीशन है, उसमें कंपटीशन कम होता है क्लर्क के मुकाबले। पेपर थोड़ा टफ आता है तो लोग तैयारी कर लेते हैं कि हम टफ चीज़ की तैयारी कर लेंगे, हमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो इसलिए लोग पीओ भरते हैं। बट मेरे हिसाब से सारे एग्जाम भरने चाहिए, जिसमें आपका हो जाए वो बढ़िया है। ऑब्वियसली पीओ मिल जाएगा तो अच्छा है, बट क्लर्क भी मिल जाए तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। नाउ अगर एसएससी की बात करें तो आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एसएससी में बहुत बुरा हाल था। मतलब उनका जो पेपर होता था, पेपर में लीक भी हो जाता था और पेपर पोस्टपोन होते रहते थे। उनका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो गया था। लेकिन अभी एसएससी में काफ़ी सुधार हो गया है। अभी एसएससी की एक नई वेबसाइट भी है, ssc.gov.in। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब धीरे धीरे एसएससी जो है लाइन पे आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो टाइम पे करते जा रहे हैं। अब एसएससी का कैलेंडर भी आने लग गया है। तो एसएससी का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक सारे एग्ज़ाम अब पूरे लाइंड अप हैं। जैसे अभी इसमें सबसे पहला पेपर जो है CHSL, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। CHSL का मतलब होता है हायर सेकेंडरी लेवल, तो ये 12th पास वालों के लिए होता है। इसमें एक ग्रेजुएट लेवल भी पेपर होता है CGL, ये ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। तो यहाँ आपको आपकी डिग्री के हिसाब से मिलेंगे। इवन मल्टीटास्किंग स्टाफ भी होता है, मैट्रिक लेवल भी होता है, वो 10th पास होता है। और इसके अलावा आर्म्ड जो पुलिस फोर्स है उसके भी पेपर होते हैं, जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट के, आर्मी के लिए जो पेपर होते हैं हमारे, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी, ये सब के पेपर्स भी होते रहते हैं। तो एसएससी के कई पेपर होते हैं। इसके अलावा एसएससी में एक स्टेनो का भी पेपर होता है, स्टेनोग्राफर, वो भी 12th पास पेपर होता है। तो ये है मेजर एग्जाम, CGL ग्रेजुएशन बेस्ड, CHSL 12th बेस, MTS 10th बेस। इनके पेपर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए नॉर्मली हर पेपर मिलेगा। 4 पेपर हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये आपको मिलेगा। इन दोनों में थोड़ा फर्क होगा, जो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पूछा जाता है और जो यहाँ पे पूछा जाता है एसएससी में, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा, मैं उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन आता इसमें भी मेजरली ये 4 सब्जेक्ट हैं। अगर स्टेनो का पेपर देंगे तो उसमें मैथ्स नहीं आता है,
राइट। बाकी अगर आप हर पेपर देंगे तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए मोस्टली आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस हो सकता है, सीजीएल में आपको थोड़े हार्ड लेवल मिलेंगे, सीएचएसएल में थोड़े मुश्किल, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि इन सब का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो क्वेश्चन को देख के ये नहीं कह सकते कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस जो 10वीं पास पेपर है उसमें भी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिलेबस 10th बेस वाला ही है, लेकिन वो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है। चलिए, अब सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेस किसका है अगर हम ये पूछें बैंक और एसएससी में, सो आई विल से बैंक इज फास्टर। बैंक का जो प्रोसेस है, आपका पूरा प्रोसेस 6 से 8 महीने में हो जाता है। मतलब नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर मैक्स आपका प्री एग्जाम हो जाता है, 1.5 महीने के अंदर अंदर। फिर 1 महीने के आसपास उसका मेंस हो जाता है, और फिर 15 से 20 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, और फिर अगर इंटरव्यू होना है तो वो भी कंडक्ट हो जाता है 1-2 महीने में, और फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है और उसमें भी 1-2 महीने लग जाते हैं। तो 6 से 8 महीने का सारा प्रोसेस है। 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, बल्कि 1 साल भी नहीं लगता है, राइट। तो आई वुड से ये तो आपको देना ही चाहिए जिसमें फास्ट प्रोसेस होता है। और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर आना है, बहुत सारे आएंगे। एसएससी के अंदर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एसएससी वाले पेपर भी बहुत दिन लग जाते हैं उसे कंडक्ट कराने में, और एसएससी के बहुत सारे पेपर होते हैं। तो अभी वो धीरे धीरे आ रहे हैं कि टाइम पे चीज़ें हो पाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसमें 1.5-2 साल का समय लग जाता है, लगभग 1.5 साल 2 साल, मिनिमम 1.5 ईयर जो है वो लग जाता है ज्वाइनिंग होते होते। जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 साल के अंदर अंदर कुछ नहीं होता है नॉर्मली, इट विल टेक टाइम ज्वाइनिंग में। सो इसके अंदर 6-8-9 महीने लगते हैं, इसके अंदर उसका डबल टाइम लगता है, 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। सो आई वुड से यहाँ पे ये अच्छा है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कहूँगा डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ क्या डिफिकल्ट होता है, राइट। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एसएससी की इंग्लिश जो है वो बहुत बेसिक्स होती है, बहुत बेसिक इंग्लिश आती है यहाँ पे, आसान। लेकिन यहाँ पे आपको रीडिंग की बहुत बढ़िया नॉलेज चाहिए बैंकिंग में। यहाँ पे आपको असली लेवल मिलेगा, डिफिकल्ट लेवल मिलेगा, थोड़ा टफ लेवल मिलेगा। तो यहाँ की एसएससी वाले अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो बैंक में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सेम विद रीजनिंग। रीजनिंग जो एसएससी आती है ये बहुत बेसिक रीजनिंग आती है। हर कोई 25 में से अगर खुद भी करना चाहे ना तो आधे क्वेश्चन तो कर ही लेगा, इतनी बच्चों वाले लेवल की रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है, आसान रीजनिंग आती है। पर इधर उल्टा है, इधर बहुत ही टफ रीजनिंग आती है। मतलब प्री का लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, प्री लेवल में तो आपको फिर भी क्वेश्चन का लेवल आसान मिलेगा। आप बैंकिंग में पीओ मेंस का पेपर देखना, इस बार जो कट ऑफ आई है मेंस के अंदर, यू विल बी अमेज्ड, 60 में से 3.75 इज द कट ऑफ मेंस ऑफ बैंक पीओ एग्जामिनेशंस। बिल्कुल भी हलवा नहीं है कि जाते ही पेपर क्रैक कर लोगे। 60 में से 4 नंबर नहीं आ रहे बच्चों के, 4 आ गए तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। सोच समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट पेपर होगा। 60 में से 4, कैन यू इमेजिन। तो एसएससी का पेपर बहुत आसान है उसके मुकाबले। अगर आप देखेंगे इसका पेपर बहुत बेसिक रीजनिंग इसके अंदर आती है, पर उतनी ही टफ यहाँ पे आती है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, पर बहुत ही टफ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जीए, सो जीए को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जीए में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जीए आती है, वहां पे जीके और जीएस आती है, राइट। जैसे जीए में यहाँ पे जो है मेनली सारी चीजें करंट से रिलेटेड होती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमी से, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वहां पे आपको स्टैटिक चीजें ज्यादा मिलती हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर भी आ जाता है थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड,
स्टैटिक जीए आपको वहां ज्यादा मिलेगा, करंट वहां भी आएगा पर थोड़ा आएगा। सो इसे कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट वाली बात है। कुछ लोगों को स्टैटिक चीजें में बहुत इंटरेस्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ये सब पढ़ने में कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए आसान हो गई। अब जैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, तो मुझे मुश्किल लगता, तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है। और इधर करंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बिजनेस, ये वाली न्यूज़ जो है ये यहाँ आती हैं। अब मुझे ये अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी लगेगी, तो ये कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें क्या टफ है। बट फिर भी मैं कहूँगा बैंकिंग में जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा डीप पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट मैं कहूँगा फिर भी ज़्यादा ये है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं एसएससी में, बट इसमें मोस्टली क्वेश्चन लेंदी होते हैं। करंट अफेयर्स दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन फिर भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग चीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और ये करंट वाली चीज़ ज़्यादा है। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन करंट के पढ़ने पड़ते हैं, वो भी आएगा। नाउ एक सब्जेक्ट हमारे पास बच गया क्वांट, चौथा सब्जेक्ट है क्वांट यानी कि मैथ्स। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे जो बैंक है उसमें भी अरिथमेटिक आता है और एसएससी में भी अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक क्या है स्टूडेंट्स? अंक गणित जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 15-20 चैप्टर हैं, रेशो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, वो सारे टॉपिक जितने भी हम 6 से 10th में पढ़े हमने, वो अरिथमेटिक है, दोनों में आएगा। बट इसका लेवल हार्ड होता है, मेंस में इसका लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता, राइट, मॉडरेट लेवल होता है, इजी क्वेश्चन आते हैं। पर यहाँ बैंकिंग में आपको अरिथमेटिक हार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे डीआई का लेवल भी बहुत हार्ड मिलता है। जो यहाँ डीआई पूछा जाता है, डीआई मतलब होता है ग्राफ वाले, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो आपको वहां आसान मिलते हैं। इसके अलावा एसएससी में क्या मुश्किल है? एडवांस मैथ्स। एसएससी में मैं कहूंगा कि मैथ्स के अंदर ये एक अलग चीज आती है, एडवांस मैथ्स। इसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पूछा जाता है, इसलिए ये वाली चीज जो है, जो यहाँ पे एसएससी के मैथ्स को थोड़ा मुश्किल बना देती है, क्योंकि एडवांस मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब इसके अंदर आता है, राइट। और बैंकिंग में वैसे ही डिफिकल्ट होता है। बैंक में अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं 2022 के अंदर, तो 2022 में पीओ मेंस में 60 में से 2.25 कट ऑफ गई थी। इस बार तो वो 7 के आसपास गई है। पिछले साल 60 में से 2.25, एक क्वेश्चन भी अगर किसी बच्चे ने कर दिया होता तो वो गवर्नमेंट जॉब उसकी लग जाती। कैन यू इमेजिन कि कितना डिफिकल्ट पेपर आता। सो इन ओवरऑल आई विल से कि जो बैंक का पेपर होता है ये हाईली डिफिकल्ट होता है इफ कंपेयर विद एसएससी। एसएससी में जो ज्यादा मुश्किल है वो है ये मैथ्स में एडवांस मैथ्स, और जीए में ये जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस करना है, ये कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकता है। रीजनिंग आसान है इसकी, इंग्लिश आसान है, लेकिन बैंकिंग में सब कुछ टफ है। बैंकिंग में कुछ आसान नहीं आने वाला, मेंस में एवरीथिंग विल बी डिफिकल्ट। तो ये फर्क है। बैंक में आपको पीओ देने जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी देना पड़ता है, वहां पे भी सीजीएल में देना पड़ता है, तो वो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सैलरी, सैलरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले बैंक की बात करते हैं, तो बैंक के अंदर जो क्लर्क है, अभी आपको पता है कि सैलरी रिवाइज भी हुई है, डीए बढ़ा है, एचआरए बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों में रिवीजन हुआ है, तो थोड़ी बहुत सैलरी आपकी बढ़ चुकी है। अभी अगर आप क्लर्क की सैलरी देखेंगे तो आराम से आपको 45,000 के आसपास, नियर अबाउट 2-4 हज़ार कम कर लीजिए, इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। और पीओ की सैलरी आप देखेंगे तो लगभग 75 के आसपास, राइट। क्लरिकल की सैलरी इज क्लोज टू 45,000 बैंक में, और पीओ की सैलरी अगर आप देखेंगे तो 75,000 के आसपास मिल जाती है। वहीं अगर आप एसएससी में देखेंगे, एसएससी में जो क्लरिकल पेपर होता है, सीएचएसएल का जो पेपर होता है, उसकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो ये 35,000 के आसपास पड़ जाएगी, 33, 34, 35, 36 इसके आसपास, राइट। और अगर आप इसमें सीजीएल में जाएंगे तो सीजीएल में ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल और पे स्केल होते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी अलग होती है। इवन क्लरिकल में भी आपका एलडीसी पोस्ट का इतना होता है, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 42-45 के आसपास ज़्यादा सैलरी भी मिलती है,
राइट। एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क की कम होती है, तो लेवल के हिसाब से, बेसिक पे, ग्रेड पे के हिसाब से थोड़ी बहुत वहाँ पे सैलरी चेंज हो सकती है। एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे 35 है एलडीसी में, और डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे सीजीएल में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 50 से लेके 85-90,000 तक होती है हर लेवल के हिसाब से। इसमें कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, कौन सा लेवल आपको मिलेगा, उसके हिसाब से ये 50,000, 55,000 से लेके आपको 80, 85, 90 तक मिलती है। तो अगर आप सैलरी वाइज देखेंगे तो कुछ जगह पे यहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर सीजीएल में आपको कोई अच्छा लेवल, अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो उसके हिसाब से वहाँ पे लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो इट रेंजेस थोड़ा बहुत, राइट। तो ये था सैलरी कंपैरिजन बिटवीन बैंक और एसएससी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, बैंकिंग और एसएससी में एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं, सैलरी किसके अंदर ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो किसके अंदर ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा और अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इन एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आई हैव वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। स्टडी IQ, इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आपके लिए क्या है, एसएससी CHSL का कोर्स, लाइव बैच, जिसमें लाइव आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मेंटर गाइड करते हैं, राइट। सो इसमें क्वांट मैं पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग मैं खुद 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं सागर सर, 7-8 साल से रीजनिंग बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं अमन सर, काफ़ी ईयर से वो इंग्लिश को बेसिक से पढ़ाते हैं। तो आपके किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लाइव क्लास, लाइव बैच, वहीं पे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्लासेस 4 PM पे कंडक्ट होती हैं। जैसे अभी आपका मैथ्स और रीजनिंग साथ साथ चल रहा है, फिर आपके बाकी सब्जेक्ट भी बाद में कवर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 अप्रैल, कल ये बैच जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बाद में। तो स्टूडेंट्स, ये बैच क्लोज होने वाला है, इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से छूट जाए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और CHSL का नोटिफिकेशन आया हुआ है, 12th पास ये जॉब है, 3700 वैकेंसी है, 35,000 प्लस सैलरी है, लगभग 34, 35, 33,000 के आसपास सैलरी होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आप इसकी तैयारी ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है, राइट। तो जल्दी से इसमें जुड़ जाइए। आपको जो कूपन कोड यूज करना है स्टूडेंट, वो है KS Live। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है studyiq.com पे, या तो वेबसाइट पे चले जाइए या ऐप पे चले जाइए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ऊपर सर्च बार होगा और उस सर्च बार में आप CHSL लिख देना, SSC लिख देना, आपको ये मेगा पैक दिख जाएगा, SSC CHSL का लाइव बैच दिख जाएगा और इसको आपने बाय करना है। और ये कूपन कोड लगाने के बाद आपको वहां पे जो प्राइस दिख रहा होगा 1875 टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये कूपन कोड लगाने के बाद आपको 1500 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। 1500 रुपीज में आपको CHSL की तैयारी करवाई जा रही है विद इंडिया के बेस्ट फैकल्टी। तो जुड़ना चाहिए, ना सिर्फ लाइव क्लासेस, डाउट्स भी कवर हो रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है बेस्ट टीचर से, साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो देर मत करिए, अभी जुड़िए, राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप बैंक की भी तैयारी करना चाहते हो तो बैंक का एक कोर्स है वो ले सकते हैं, और बैंक और एसएससी का कॉम्बो कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो CHSL का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इनके भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मैथ्स बाय करण सरदाना इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं फॉर डाउट्स, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक एंड एसएससी। सो जल्दी से जुड़ जाइए CHSL बैच में, ताकि आपकी सरकारी नौकरी की हो जाए बढ़िया सी तैयारी, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बैंकिंग SSC एग्जामिनेशन की ढेरों अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं विद कंटेंट। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।